गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रदीप वर्मा आज आपको हिंदी ग्रामर में वॉइस अर्थात वाच्य पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, वैसे तो मैंने अपना एक वीडियो पहले डाला था जिसमें वाच्य के बारे में बताया था, लेकिन आज मैं वाच्य के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। इसलिए चलिए बात करते हैं वाच्य के शाब्दिक अर्थ से। वाच्य का शाब्दिक अर्थ है कहने योग्य वाणी या बोलने का विषय। आइए बात करते हैं वाच्य की परिभाषा। क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है। दूसरे शब्दों में कहें तो क्रिया के जिस रूपांतर से यह ज्ञात हो कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का प्रधान विषय कर्ता, कर्म अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के भेद। वाच्य को तीन भागों में हम बांट सकते हैं, या हम यूँ कह सकते हैं कि वाच्य के तीन भेद होते हैं। पहला आता है कर्तृवाच्य, जिसे इंग्लिश में एक्टिव वॉइस कहते हैं। दूसरा आता है कर्मवाच्य, जिसे इंग्लिश में पैसिव वॉइस कहते हैं। तीसरा आता है भाववाच्य, जिसे इंग्लिश में इम्पर्सनल वॉइस कहते हैं। चलिए बात करते हैं पहले कर्तृवाच्य की। क्रिया के उस रूपांतर को कर्तृवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो। सरल शब्दों में कहें तो क्रिया के जिस रूप में कर्ता प्रधान हो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। उदाहरण के लिए रमेश केला खाता है। दूसरा उदाहरण है दिनेश पुस्तक पढ़ता है। उक्त वाक्यों में कर्ता प्रधान है तथा उन्हीं के लिए खाता है तथा पढ़ता है क्रियाओं का विधान हुआ है, इसलिए यहाँ कर्तृवाच्य है। आइए बात करते हैं कर्मवाच्य की। क्रिया के उस रूपांतर को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो। सरल शब्दों में कहें तो क्रिया के जिस रूप में कर्म प्रधान हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। उदाहरण के लिए कवियों द्वारा कविताएं लिखी गई, रोगी को दवा दी गई, उससे पुस्तक पढ़ी गई। उक्त वाक्यों में कर्म प्रधान है तथा उन्हीं के लिए लिखी गई, दी गई, पढ़ी गई क्रियाओं का विधान हुआ है, अतः यहाँ कर्मवाच्य है। यहाँ क्रियाएं कर्ता के अनुसार रूपांतरित न होकर कर्म के अनुसार परिवर्तित हुई है। रूपांतर का अर्थ है परिवर्तन। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि अंग्रेजी की तरह हिंदी में कर्ता के रहते हुए कर्मवाच्य का प्रयोग नहीं होता। जैसे मैं दूध पीता हूँ के स्थान पर मुझसे दूध पिया जाता है लिखना गलत होगा। हाँ, निषेध के अर्थ में यह लिखा जा सकता है, मुझसे पत्र लिखा नहीं जाता, उससे पढ़ा नहीं जाता। आइए बात करते हैं वाच्य के अंतिम भाग की, भाववाच्य। क्रिया के उस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध हो। दूसरे शब्दों में या सरल शब्दों में कहें तो क्रिया के जिस रूप में न तो कर्ता की प्रधानता हो न कर्म की, बल्कि क्रिया का भाव ही प्रधान हो, वहाँ भाववाच्य होता है। उदाहरण के लिए मोहन से टहला नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता। उक्त वाक्यों में कर्ता या कर्म प्रधान न होकर भाव मुख्य है, अतः इनकी क्रियाएं भाववाच्य का उदाहरण है। टिप्पणी या विशेष। यहाँ यह स्पष्ट है कि कर्तृवाच्य में क्रिया सकर्मक
और अकर्मक दोनों हो सकती है, किंतु कर्मवाच्य में केवल सकर्मक होती है और भाववाच्य में क्रिया केवल अकर्मक होती है। ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं बच्चों, तो ध्यान दीजिए इन बातों पर। आज का आपका होमवर्क है डू एंड लर्न ऑल नोट्स, अर्थात संपूर्ण नोट्स को आप अपनी कॉपी में लिखिए और याद कीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।